किस तरह दूसरे फरीक को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। इस सिलसिले में अमेरिका की और इजराइल की ये कोशिश है कि किसी तरह कंप्लीट सरेंडर पर ईरान को मजबूर किया जाए। इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट ही एम्बैरसमेंट। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मज से 2 भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो ले सकता है, ये पाकिस्तान के पास क्यों तेल नहीं आएगा। ईरान को हम देख रहे हैं कि वहाँ भरपूर तरीके से ये एफर्ट जारी है कि एक सुपर पावर और उसके दुमछल्ले को हमेशा के लिए ऐसी धूल चटाई जाए कि वो दोबारा ऐसा अटैक करने की जुर्रत ना कर सके। कुछ इत्तलात आना शुरू हुई, कुछ खबरें आना शुरू हुई कि I-9 में I-8 में कोई ड्रोन्स वगैरह गिरे हैं। फिर एयरपोर्ट पर भी सुनने में आया कि फ्लाइट ऑपरेशंस का तात्तुल आया है। चीन आज भी ईरान से ऑयल खरीद रहा है। ईरान ने आज अनाउंस किया कि जो चाइनीज युआन में परचेजिंग करेगा ऑयल की, उसको इजाजत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरने की। दोस्तों, इंडिया ये कह रहा है कि उसके 2 इंडियन बाउंड जो शिप्स थे जो एलपीजी लेके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरे हैं, और पाकिस्तान जो है क्या उसको भी ये फैसिलिटी हासिल है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से 2 भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है। ये वही भारत है जिसके वजीर आजम नरेंद्र मोदी जंग से कुछ घंटे पहले इजराइल में थे। तो क्या पाकिस्तान के जहाज़ों को भी गुजरने दिया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा डायसेक्ट करना चाहिए, समझना चाहिए ना, थ्रेट से ईरान की तरफ से। अब ये जो कहा जा रहा है, जो चोक पॉइंट है, दैट हैंडल्स बेसिकली 50% इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत एटसेट्रा, मतलब ये सारे जितने मुल्क हैं वहां से। अब सिचुएशन क्या डेवलप हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बाय द वे। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो ले सकता है, इंडिया जो है वो ले सकता है तेल, उसको तेल चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तेल किसके पास नहीं जाएगा? ये सवाल तो वो एक बनता है ना कि हाँ जी, ये तेल जो है ये किसके पास नहीं जाएगा, ये पाकिस्तान के पास क्यों तेल नहीं आएगा? जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने शुरू से एक ईरान के साथ राब्ता रखा है, और उनको इस चीज का पता था कि ये अच्छा, पहले इन्होंने जयशंकर साहब ने ईरान के साथ राब्ता रखा फॉर वन थिंग, और वो क्या थी कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं गल्फ ऑफ ईडन में, ये खास तौर पे उनको ये था कि जो हूथीज हैं, ठीक है जनाब, ये जो हूथीज वगैरह हैं ये ना कुछ इंडिया की ऑयल डिस्ट्रप्शन कर दे, तो इंडिया हमेशा उनके पास जाता रहा है, ईरानियंस के पास। लेकिन इंडिया का असल पार्टनर, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो वो है, इजराइल है। लेकिन अब जारी बात है, ईरान को भी तो तेल बेचना है ना, उसको भी तो अपने ताल्लुकात रखने हैं ना, उसने भी तो कारोबार करना है। तो इस चीज को देखते हुए ये फैक्टर्स सामने आए हैं कि किस तरह की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। तो जयशंकर साहब जो है वो इज इनटू दिस गेम कि भाई मैंने कोशिश ये करनी है कि मैं तेल लेके आऊं फॉर इंडिया। वो इंडिया के लिए तेल इकट्ठा कर रहे हैं पूरी दुनिया से। ताल्लुकात तो इनके इजराइल के साथ हैं, ताल्लुकात तो इनके ईरान के साथ नहीं है ना, मतलब विच इज अ फैक्ट, ये तो फैक्ट है। अब आप इमेजिन कर रहे हैं कि इंडिया के साथ ईरानियों ने एक डील कर लिया, उस डील की बहुत सारी वो सारी चीजें तो नहीं सामने आ रही, ठीक है जी, लेकिन एक अरेंजमेंट एस्टैब्लिश हुआ है, और उस अरेंजमेंट के तहत इंडिया जो है वो वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से तेल लेता रहेगा जैसे चाइना लेता रहा है। अच्छा, पाकिस्तान को थोड़ा सा ये बुरा भी लगता है, लेकिन हमें इस चीज को भी थोड़ा समझना होगा कि ऐसे थोड़ा होगा भैया, ऐसे ये थोड़ा होगा, ये ऐसे चीज थोड़ी होगी कि इसमें आप दे विल एक्सेप्ट कि जो 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 इंडियंस हैं वो तो इस चीज को समझते हैं कि हमें हर कीमत के अंदर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से ऑयल चाहिए। ईरानी जो एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, वो कह रहे हैं कि इंडियन वेसल जो हैं वो स्टेट से पास कर जाएंगे, दे विल पास थ्रू ऑल द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, और वो इंडिया पहुंच रहे हैं। जो इंडिया के स्पेशल सेक्रेटरी हैं, मैं पढ़ रहा था, एक सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग के वाटरवेज के, उन्होंने बताया अब ईरान ने सारी ट्रैफिक रोक दी है, तो क्या ये फैसिलिटी पाकिस्तान को भी है या नहीं है? एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इफ पाकिस्तान इज गेटिंग दिस एलएनजी एंड अदर थिंग्स फ्रॉम कतर, अगर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दिया है तो फिर तो ये चीजें पहुंच नहीं पाएंगी। अब इंडिया के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्टेज ऑफ कुकिंग गैस। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारे तो ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो इंडिया का भी चोक पॉइंट जो है ना, इंडिया का भी मसला एक है कि इंडिया के लिए भी चैलेंज है कि ईरान इंडिया की भी चूल्हे बंद कर सकता है, क्योंकि वो रास्ता वो है ना, लेकिन ईरान करेगा नहीं। अब पाकिस्तानियों को यहां पे बड़ा बुरा लग रहा है कि भाई हम बोले इसराइल के खिलाफ, हम जंग साथ दें ईरान का, और ईरान जो है वो इंडिया को अलाउ करता है कि तुम तेल मंगवा लो। ये पाकिस्तान की मैं पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा हूं, लेकिन दिस इज अ मोमेंट ऑफ ईरान, ये ईरान का मोमेंट है, याद रखिएगा। ईरान कभी भी इंडिया को नाराज नहीं करेगा। ईरान इंडिया को मैनेज करना चाहता है, ईरान इंडिया को मैनेज करना चाहता है। ईरान समझता है कि यार इसको मैनेज करो, क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है भाई, नाराज थोड़ी कर सकते हैं, कारोबार नहीं करना। पाकिस्तानियों को लगता है बुरा,
मैं कहता हूँ इसमें बुरे वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि रिलेशंस यहाँ पे आपको रिलेशनशिप को बैलेंस करना होता है कहीं ना कहीं। एंड इंडिया इज डेफिनेटली नॉट अ फ्रेंड ऑफ ईरान, और ये ईरानियों को पता चल चुका होगा। इंडिया बेसिकली अपना ताल्लुक यूएई, इजराइल एंड अमेरिका से जोड़ रहा था। अमेरिका ने तो थोड़ा साइड पे कर दिया बिकॉज वो एक और चक्कर में पड़ गए। मुझे ये लगता है कि ये जो सारी की सारी जो जैसे कहते हैं ना, इंडियंस क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, कि हम ट्रेडिशनली ईरान के करीब हों सिर्फ एनर्जी के हवाले से, और इसको यूज करें, इसकी चाबहार पोर्ट को फॉर एन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान को दूर करें और अफगानिस्तान को एक ऑल्टरनेटिव रूट दें, अफगानिस्तान को ऑल्टरनेटिव रूट दें, चाबहार को उठाएं वहां से। इरानियंस वर वेरी हैप्पी ऑन दिस बाय द वे। अगर कोई ये कहता है कि इरानियंस हैप्पी नहीं थे, इरानियंस वर वेरी हैप्पी। ईरान चाहता था, ईरान का दिल यही करता है कि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ इसकी कोई मामलात अगर इतने ज्यादा बेहतर नहीं रहे माजी में ना, तो ईरान उसमें वो ठीक है, हमारा पार्टनर है, दोस्त है, नेबरिंग कंट्री है, बट याद रखिएगा ईरान इस चीज को समझता है कि हमें उनके लिए जो सूट करता है बिजनेस के हवाले से वो इंडिया है। लेकिन ईरान पाकिस्तान से क्या लेता है? ईरान पाकिस्तान से लेता है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट। इससे ज्यादा मुझे कोई चीज नजर नहीं आती। और अब ईरानियों को इस चीज का भी पता है कि पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट भी है उनके साथ, सऊदीज के साथ, वो भी एक पॉइंट है। तो बहरहाल मेरे लिए ये सारा कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि, और पाकिस्तानियों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जनाब इंडिया जो है वो ईरानियन वाई इंडिया में कह रहा है कि इंडिया इज आवर फ्रेंड, और हम उसको स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से तेल लेके जाने में इजाजत है, उनको लेके जा सकते हैं। और पाकिस्तान में अब ये थोड़ी सी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्लैरिटी चाहिए ना, जरा ईरानी लीडरशिप से बात करें कि हमारे जहाज क्यों नहीं आ रहे वहां से, हमारे जहाज क्यों नहीं आ रहे वहां से, ये हमारे जहाजों को क्या प्रॉब्लम है भाई? ये पाकिस्तान को थोड़ा सा इस पे करनी चाहिए बात, मुझे तो ये नजर आता है, क्योंकि ये जंग जो है लंबी है, याद रखिएगा। और इंडिया की जो कुर्बत है कि इंडिया बेसिकली टेक्निकली एंड लॉजिस्टिकली इंडिया ने ईरान से बहुत कमाया, हम वो उस तरह चीजें नहीं उनसे कर सके जिस तरह हम करना चाहते थे। लेकिन इंडिया को इस चीज का भी पता है, इंडिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला तेल है, उनके लिए कोई और चीज नहीं है, उनके लिए सारे मार्जिन मिडिल ईस्ट में, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मिडिल ईस्ट है, ये एक 17% इंडिया की एक्सपोर्ट वहां जाती है, 55% क्रूड ऑयल की सप्लाईज वहां पे, 38% इंडिया की रेमिटेंस वहां से है। आप यहीं से सिर्फ इमेजिन कर लें कि ये सारा कुछ जो है वो इंडियंस आर वेटिंग एंड वाचिंग वेरी क्लियरली कि क्या हमने क्या करना है। तो द क्वेश्चन इज नॉट कि आपके यहाँ जंग लगी है, द क्वेश्चन इज, मुझे याद है भारत और पाकिस्तान की 4 दिन जंग के अंदर तेल की कीमतें नहीं बढ़ी थी, ये तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं। तो वी आर इक्वली पार्ट ऑफ दिस मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। इस तरह इंडिया अपने आप को महफूज करना चाहता है इस वक्त कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा तब बनेंगे, बन चुके हैं, बिकॉज इंडियंस बड़ी तादाद में मिडिल ईस्ट से उनकी फ्लाइट्स आ रही हैं, लेबनान से, मुख्तलिफ जगहों से जो वहां पे थे। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे हमें थोड़ा सा वी हैव टू बी केयरफुल, प्रोएक्टिव, एंड ईरान से बात करनी चाहिए कि हमारा तेल क्यों नहीं वहां से निकल रहा, इंडियंस का क्यों निकल रहा है, ये क्वेश्चन है, एंड इसको थोड़ा डिस्कस करना चाहिए।